डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत ने सियासी हलचल तेज कर दी है। प्रशासन का कहना है कि मलिक की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थी। इस गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई और सभी दलों ने इस मसले पर अपनी अपनी राय रखी। पूर्व मंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मोहम्मद हकीम यासीन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चुने हुए विधायक पर पीएसए जैसे सख्त कानून नहीं लगाया जा सकता। ये तो मानना पड़ेगा, बहुत गलत बात है कि ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक साहब के ऊपर ये पीएससी लगाया गया। ये बदनाम जमाना एक जो एक्ट बनाया गया है, किन लोगों ने बनाया उसमें जाने की जरूरत नहीं, किन लोगों ने लाया मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, किन लोगों ने कहा असेंबली में इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि इसको हम हटाएंगे, तो नहीं हटा पाए आज तक। वही लोग ज्यादा चला रहे हैं इस पर, जिन्होंने इसको लाया, जिन्होंने इस वादे किए हटाने की, नहीं हटा सके। अब दूसरों पर थोपना मुनासिब नहीं है। सब लोग हम जिम्मेदार है इसमें लाने में और उसका गलत इस्तेमाल करने में। तो अब महराज साहब पर यह हुआ, ऑनरेबल मेंबर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मगर कानून से कोई बालातर नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए था। इस पर बहुत से रास्ते थे। अगर उसने कोई गलती की या कोई अनटवर्ड्स किया जो ज़ाब्ते से बात बाहर थी, और भी रास्ते थे उसको समझाने की। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने ये साफ किया कि बीजेपी का इस गिरफ्तारी से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार और महराज मलिक के बीच का मामला है, लेकिन मलिक हमेशा अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे और उनका आचरण अच्छा नहीं था। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और चुने हुए विधायक से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है और इसके ज्यादातर नेता जैसे संजय सिंह भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने के बाद जेल भेजे गए हैं। उन्हें बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। असभ्य भाषा का प्रयोग करना किसी के लिए भी जो है वो हितकर नहीं है। ये सरकार का मामला है। सरकार विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन और वही एक्शन उनके माध्यम से जो है वो हुआ है और सरकार ही आगे से पूछ रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक तो बात मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके लोग जेलों में रहे, भ्रष्टाचार में, शराब के घोटालों में, वो जम्मू में आकर क्या बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में आकर क्या बात करेंगे। मैं तो समझता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी घोटालों की पार्टी है। जम्मू कश्मीर पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट और एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने इस मुद्दे पर सरेंडर कर दिया है। देखिए, जो स्पीकर साहब कोशिश कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं वही परपरा और पीडीपी के ऊपर, उससे अच्छा उनको बात करनी चाहिए थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में। ये हमने बात की थी कि सेशन बुलाया जाए जिसके ऊपर पीएसए के ऊपर बात की जाए। पीएसए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स का, जिसके अंदर सरकार अपना मिसयूज करती है पावर। आप एक भी ऐसा कोई मौका दिखाते जिसके अंदर पीडीपी ने, जहां पर पीडीपी ने बात ना की हो पीएसए के बारे में। हालांकि स्पीकर को इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए था और होम मिनिस्टर को लिखना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी एलजी को कि आपने अगर किसी एमएलए को डिटेन किया है जो उसका कस्टोडियन है, उसका हमारा एमएलए का कस्टोडियन स्पीकर है, तो आपको इन्फॉर्मेशन से आंसर करनी चाहिए थी या बात करनी चाहिए थी। क्या आप मेरे को एक भी ऐसा कम्युनिकेशन स्पीकर की तरफ से दिखा सकते थे जिसमें उन्होंने कंडेम किया हो पीएसए का इस्तेमाल, कहीं उन्होंने ये कहा हो कि पीएसए को रिव्यू किया जाए, इसके कहीं पे भी नहीं किया। और उन चीजों से छुपने के लिए जस्ट टू डिविएट अटेंशन ही हैज इशूड दिस। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में महराज मलिक के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देती है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि महराज मलिक का सिर्फ ये कसूर है कि वो जनता की आवाज उठाते हैं और स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं। जो अस्पताल के लिए आवाज उठा रहा है उसको आतंकवादी कह रही है बीजेपी, अभियान चला रही है। तो आप हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कभी भी कोई भी आरोप लगा देंगे। तो इसलिए राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र कोई भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को नहीं चाहिए। महराज मलिक जनता के मुद्दों को उठाता है
अस्पताल के, स्कूल के, सड़क के मुद्दों को उठाता है। आपने उस पर 18 FIR पुरानी 2014 से लेकर अब तक की दिखा के और उसके ऊपर PSA लगा दिया। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों और जनता के बीच मतभेद को सामने लाया है। एक तरफ इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ मलिक के आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक और कानूनी दोनों ही नजरियों से ये मामला संवेदनशील है। महराज मलिक की हिरासत पर बयानबाजी जारी है और हालात पर निगाहें जमी हुई है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी का मामला नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में राजनीति, कानून और लोकतंत्र का एक मिला जुला परिदृश्य बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।